अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न अब्बास क़ाला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नासी बिल खैरी, खैर की बख्शिश और अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुँचाने में अल्लाह के सब बंदों से फाइक थे, आला दर्जे में थे। मखलूक खुदा को फायदा पहुँचाने में नबी अलैहिस्सलाम आला दर्जे पे फाइज थे। वकाना अजवदा मा यकूनु फी रमज़ाना, और रमज़ान में आपकी ये सिफत और बढ़ जाती थी, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुँचाना रमज़ान में और ये सिफत बढ़ जाती थी। काना जिब्राइलु यल्काहु कुल्ला लैलतिन फी रमज़ान, रमज़ान की हर रात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे आकर मिलते थे। यारिज़ु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आपसे मिलते तो आपको कुरआन सुनाया करते थे। फ़ैज़ा लक़ियहु जिब्राईल, और जब ये आप रोजाना जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मिलना मिलाना होता, काना अजूद बिल खैरि मिनर रिहिल मुरसला, तो आप अलैहिस्सलाम की ये जो सिफत है मखलूक खुदा को फायदा पहुँचाने वाली, ये सिफत अल्लाह की भेजी हुई हवाओं से भी ज्यादा तेज हो जाती। यानी जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे आके मिलते थे तो उसके बाद उस मिलाप की वजह से, उस मिलने की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ये सिफत है ना मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाना, जिसमें आप आला दर्जे पे फाइज थे। और ये हदीस है रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमुल्लाहु ताला दोनों ने ये रिवायत नकल की। और ये जिक्र किया इसके अंदर कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते आपको कुरान सुनाते, और फिर आपके इस अमल में तेजी आ जाती कि आप हर वक्त यही चाहते थे मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे। अब हम वहां इतना आला पैगंबर और वो रमजान की रातों में क्या कर रहे हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान सुना रहे हैं। कुरान सुना रहे, इतना बड़ा फरिश्तों में जो आला मकाम रखता है वो आ रहा है, और जो दुनिया में सबसे आला मकाम रखता है वो उनको कुरान सुना रहे हैं। अब इससे बड़ी क्या हमारे सामने दलील होनी चाहिए कि हम कुरान मजीद पढ़ें और पढ़ाएं, और कुरान मजीद का इतना आला मकाम है। हमने तो रमजान में भी लोगों को गप्पे सुनानी है, वाकयात सुनाने,
जगह जगह बैठ के तज्जिए करने, गप्पे शप्पे लगानी, फजूल कामों में लगना है। वैसे तो साला साल नबी अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था जो सूरह मुज़म्मिल में हम पढ़ते हैं, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को उठ जाया करे और मेरे कुरान की तिलावत किया करे। लेकिन रमजान में तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो रमजान के अलावा भी हमने ये मामूल बनाना है, लेकिन रमजान में हमारा ये मामूल बढ़ जाना चाहिए। और इसके अलावा ये बात भी हदीस से समझ आई कि हमने हर वक्त जिंदगी में यही सोचना है कि हम किस तरह मखलूक खुदा को फायदा पहुंचा सके। हमारी जिंदगी में ये आदत अगर आ गई, नबी अलैहिस्सलाम की इंतहाई जो आला करीमाना सिफत थी वो हमारे अंदर आ जाएगी। और इसी तरह अब आ ही गया रमजान, जब ये सिफतें हमारे सामने आ रही हैं तो उलमा यही कहते हैं कि रमजान की तैयारी यही है कि इंसान अपने आप को सोचे, अभी भी वक्त है, काफी दिन पड़े हुए, सोचें अपने रोजमर्रा के कामों में से तिजारत, दुकान, मुलाजिमत, कोई भी चीज है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका एक कौल लिखा हुआ है कि कोई भी चीज है तो मैं इसमें से किस चीज को छोड़ सकता हूँ, रमजान में उसको छोड़ दे, अपने आप को इबादत में लगा दे। बस ये इन हदीसों से ये पता चल रहा है। मकसद ये कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा रमजान में इबादत में गुजर जाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त। और उसके साथ साथ दो तीन चीजें उसका ज्यादा से ज्यादा एहतमाम हो। एक तो भी तिलावत ने सुना, रोजा तो रखना है, तरावी तो पढ़नी है। इसके अलावा भाई जितना वक्त हमारा गुजरेगा हमने अल्लाह के कुरान की तिलावत में गुजारना है। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके बारे में आता है रमजानुल मुबारक में रोजाना दिन में एक कुरान खत्म करते थे, रात में अलग कुरान खत्म करते थे। अल्लाहु अकबर। और हमें इन बातों पे यकीन नहीं होता कि अगर हमने इस जमाने के बुजुर्गों को ना देखा होता तो हमें यकीन है कि जरूर उन्होंने ऐसा किया होगा। सहाबा किराम जरूर कुरान खत्म किया करते होंगे। अक्सर मैं बात करता हूँ अपने वालिद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तमाम अहबाब जानते हैं। और बिलखुसूस जब रमजान आता था तो फिर उनकी इबादत किस तरह बढ़ जाया करती। हालांकि मदारिस है इतने सारे, अल्हम्दुलिल्लाह अबू जी इनका इंतजाम चलाते थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो उनके मामलात भी देखने होते थे। रात को अगर हम कोई बात करते थे, कुरान ले आओ, कुरान ले आओ, सुनो कुरान सुनो। सुबह सेरी में देखो कुरान, फजर में कुरान, फजर के बाद कुरान, और फिर 8 बजे हम देखते थे कि वो दोबारा क्लास में जाके कुरान करीम दोबारा पढ़ाना शुरू हो। तो कहने का मकसद है ज्यादा से ज्यादा कुरान की कसरत हो, नवाफिल की कसरत हो, जितना हो सकता है नवाफिल पढ़े, सदाकात की कसरत हो कि अल्लाह के दिए हुए माल में से हम खर्च करें। ये चीजें जो है वो जरूरी है। और भी कुछ चीजें वो इंशाल्लाह जैसे जैसे बात आगे चलेगी वो मैं बयान करूंगा। इसके साथ साथ ये कि कुछ मसाइल जो आपके सामने कल भी बयान किए थे रमजान के बारे में, तो रमजान में गुस्ल करना इसमें कोई हरज नहीं है, गुस्ल कर सकते हैं जितनी बार गुस्ल करें। हाँ ये कि जो गुस्ल के 3 फराइज हैं, अब ये अलग बात है कि हमें फराइज आते भी हैं या नहीं, शरीयत का इतना अहम हिस्सा है वो तो हमें आना चाहिए। कुली करना
यहाँ तक गरगरारा, और इसी तरह नाक में पानी डालना कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। नंबर 3, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। तो अब रमजान में ये गरगराना करना जरूरी नहीं है रोजे की हालत में, बस सिर्फ कुली कर ली ताकि पानी अंदर न चले जाए। इसी तरह ज्यादा ऊपर पानी ना पहुंचाए नाक में, लेकिन गुसल किया जा सकता है जितना गुसल करना चाहिए, एक बात। दूसरा ये कि ख्वातीन है उनके जो मखसूस अय्याम आते हैं, तो जब वो आ जाए अब वो रोजा ना रखें, अब उनके लिए रोजा। नमाज अगर छोड़ दी तो वो माफ है, लेकिन अगर रोजा मतलब इन अय्याम में रोजे को छोड़ दिया तो बाद में जब सहूलत होगी जल्द से जल्द जो है वो रोजे की कज़ा जरूरी होगी, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो इसके साथ साथ ये भी कि अगर सोते हुए मर्द को एहतिलाम हो जाए तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। सोते हुए ख्वाब की हालत में या किस तरह भी उससे रोजा नहीं टूटेगा, रोजे के ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।